Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 10 and the name of the chapter is the preposition. Okay, so आज हम preposition को discuss करने वाले हैं इस chapter में. Let's start. A preposition may be definite as a connecting word showing the relation of a noun or pronoun to some other word in the sentence. ठीक है, preposition क्या हो सकती है हमारी? Definite हो सकती हैं. ठीक है, डेफिनेट हो सकती हैं क्योंकि वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को बेसिकली शो करती हैं वो कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, कि हम कनेक्ट कर रहे हैं वो जो वर्ड्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंसेस को वर्ड्स को उनको हम कहते हैं प्रपोजिशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल. ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को बेसिकली ज्वाइन कर रहा है एक वर्ड ऑन. ठीक है, तो ऑन ज्वाइन कर रहा है इसलिए ये क्या है हमारी प्रपोजिशन है. देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल. ठीक है, द प्रपोजिशन ऑन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉक एंड द वॉल. ठीक है, प्रपोजिशन क्या शो कर रही है? क्लॉक और वॉल के बीच के रिलेशन को शो कर रही है बेसिकली. ठीक है, लुक एट दी अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. शमिता इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स. ठीक है, शमिता जो है लिजर्ड से डरती है. ठीक है, हियर द प्रपोजिशन ऑफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अफ्रेड एंड लिजर्ड्स. ठीक है, अब यहाँ पर अफ्रेड और लिजर्ड जो है इन दोनों के बीच के रिलेशन को प्रपोजिशन ऑफ शो कर रही है हमें. द नाउन ऑफ अ प्रोनाउन, द नाउन और अ प्रोनाउन विच फॉलोज अ प्रपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन फॉलो करते हैं प्रपोजिशन को उसको क्या कहते हैं हम? उसका ऑब्जेक्ट. So in the first example, wall is the object of preposition on. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमारी wall है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रपोजिशन on. ठीक है, जो wall जो है ऑब्जेक्ट है हमारा और वहां पर हमने क्या यूज किया है? on प्रपोजिशन यूज किया. राइट, a preposition can have more than one object. प्रपोजिशन के पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू ओवर हाउसेस एंड विडोज. ठीक है, prepositions are used to express a number of relationship including time, location, manner, means, quantity, purpose and state और condition. ठीक है, preposition का यूज हम करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए नंबर्स और रिलेशनशिप को जिसमें टाइम इंक्लूड होता है, लोकेशन, मैनर्स, मीन्स, क्वांटिटी, पर्पस, स्टेट और कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. कितने काइंड की होती हैं प्रपोजिशन ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. 6 काइंड की होती हैं. फर्स्ट होती है सिंपल प्रपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को रीड करते हैं. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. टेबल किससे बनी है? वुड से बनी है. ठीक है, द काउ इज इन द फील्ड. काउ कहाँ पर है? फील्ड में है. एनिमल इज वेटिंग, अनिल इज वेटिंग एट द गेट. अनिल गेट पर प्रतीक्षा कर रहा है. दे वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास. ग्रीन ग्रास पर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. इन द अबव सेंटेंसेस ऑफ, इन, एट एंड ऑन आर प्रपोजिशंस एज दे शो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड वुड. ठीक है, अब ये सभी जो वर्ड हैं यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं ये सभी प्रपोजिशन है क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहे हैं. देखो, टेबल और वुड के बीच रिलेशन शो हो रहा है यहाँ पर, काउ एंड फील्ड के बीच, अनिल और गेट के बीच, दे और ग्रास के बीच. ठीक है, सो दीज आर सिंपल प्रपोजिशंस. इसलिए ये हमारी सिंपल प्रपोजिशंस हैं. सिंपल प्रपोजिशंस इन सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल प्रपोजिशंस. ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन हमारी सिंपल फॉर्म में होती हैं हमेशा, इसलिए इनको सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं. नेक्स्ट होती हैं डबल प्रपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस रीड करते हैं. रिंकू इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर. रिंकू अपनी मम्मा के पीछे खड़ा हुआ है. द बेबी इज प्लेइंग इनसाइड द रूम. बच्चा रूम के अंदर खेल रहा है. वी वर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स. हम बिना टिकट्स के ट्रैवल कर रहे हैं. In the above sentences, behind, inside and without are double prepositions as they are formed by joining two simple prepositions. Behind by plus hint से बनी है हमारी behind. inside किससे बना है हमारा? in plus side. without किससे बना है? with plus out. ठीक है, यानी कि दो हमारे two simple preposition से बने हैं इसलिए ये क्या है हमारी डबल preposition होती हैं. ठीक है, next compound preposition. Read the following sentences. I came the day before yesterday. The old man cannot walk without stick. The noise came
from across the river. In the above sentences, before is made by plus 4 equals to before. Before किससे बना है? by plus 4 से, जो कि हो गया before. Without is made with plus out, without हो गया. And across is made on plus across, that means across. ठीक है. Some other examples of compound preposition are, ठीक है, along बना है on प्लस long से, behind by प्लस hint से, beside by प्लस side, beyond by प्लस yond, before by प्लस for. ठीक है. When we see the change a into on and by into b, ठीक है, जब हम देखते हैं a चेंज हो रहा है on में और by चेंज हो रहा है b में, then these are compound preposition, तब ये हमारी compound prepositions होती हैं. ठीक है. When two simple prepositions are joined before a noun, जब हमारी दो simple preposition join होती हैं before a noun, an adjective or an adverb, it is called compound preposition. ठीक है. जब हमारी तो सिंपल प्रपोजिशन ज्वाइन होती है नाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से पहले, वहां पर हमारा क्या होता है? कंपाउंड प्रपोजिशन. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4, पार्टिसिपल प्रपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Rajiv asked you regarding the issues. During the day it is very cold. This price is not including all taxes. In the above sentences में regarding, during, including are present participles. ये सभी present participles हैं हमारे, but they are not qualifying a noun or pronoun. लेकिन ये noun या फिर pronoun को qualify नहीं कर रहे हैं. So they are participle prepositions, इसलिए ये हमारी participle prepositions होती हैं. A preposition which qualifies the noun or pronoun and is used freely, it is called past participle preposition. एक preposition जो हमारी noun और pronoun को qualify कर रही है freely, पूरी तरीके से, वो past participle preposition होती है. ठीक है. Next, phrases preposition. Read the following sentences. phrases preposition को read करते हैं. Ankit act according to my instructions. There is a big tree in front of his house. The teacher spoke on behalf of the principal. Shivam came to the party along with his brother. अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया above sentences में, according to, in front of, on behalf of, along with. preposition are like phrases. ये हमारी phrases की तरह prepositions है, which do not have a verb and subject, जिसमें ना तो हमारा verb होता है ना ही subject होती है, but a group of words, लेकिन एक group of words होता है phrases में. ठीक है. Such prepositions are called phrases prepositions. इस तरह की prepositions को हम phrases prepositions कहते हैं. ठीक है. A phrase which consists of a simple preposition at the end and is used like a preposition is called phrases preposition. अब हमारी वो phrase जिसमें simple preposition consist होती है and में और use किया जाता है उसका preposition की तरह, उसको कहते हैं phrases preposition. Next, number 6, special preposition. Read the following sentences. What can he do but die? He does not nothing else than to play. In the above sentences, but and then are used as a preposition. इनका use हमने preposition की तरह किया है. Actually these words are conjunctions. Actually तो ये conjunctions हैं, but here these are used as preposition. लेकिन यहाँ पर इनका use हमने as a preposition किया है. If the word than and but means except, ठीक है, अगर यहाँ पर word जो than और but का means except है, then these words also may work as a preposition. तो ये work हमारा preposition की तरह भी करेंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं special preposition. A preposition that specialize the verb is called special preposition. ठीक है. जो preposition हमारी verb को specialize करते हैं उनको हम special prepositions कहते हैं. Some more prepositions. अब यहाँ पर आपको कुछ more prepositions दी हैं. Let's read them. First, this pond is full of water. The rat is fainted of thirst. My grandmother lived till the age of 90. This bench is made of iron. The lamb is afraid of the tiger. He was
the son of a minister. He was no liking for biscuits. Balm is good remedy for cold. Sita was married to Ram. We should be kind to poor. The man is honest to our nation. Mona is habitual to Cartoon Network. I came by bus. Hamlet was written by Shakespeare. The payment is made by check. The room is heated by an electric heater. He is down with malaria. The boy is walking with a wooden stick. The man is walking along the footpath. The boy are dividing into the pond. The fireman can run up the staircase. The boat was sailing up the river. Paul worked with Microsoft. Please get down the roof. The girl came toward me. The hunter aimed at the bird. यहाँ पर आपको बहुत सारी डिफरेंट प्रपोजिशन शो की हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है आपको यहाँ पर. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपको दिया है ऑप्शन, उनकी हेल्प से आपको करेक्ट प्रपोजिशन चूज करके फिल करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में आपको बहुत सारी प्रपोजिशन दी हैं, उनको यूज करके बेसिकली करेक्ट वन चूज करके फिल करेंगे आप. ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.